नमस्कार बच्चों। कल हमने पढ़ा था कि भाई के विरोध के बाद सफ़िया जो है वो नमक की पुड़िया को ले जाना चाहती है, चाहे वो उसे कैसे भी ले जाए, चाहे उसे वो छिपा कर ले जानी हो या उसे हाथ में ले जाना हो। और इसी कसमकस में वो अपना सारा सामान बांध लेती है। उसके पास सिर्फ दो ही चीज़ें बची हुई थी, एक तो कीनू यानी जो माल्टा और संतरे से बनाकर जो मिला जो फल है कीनू, और दूसरा है नमक। अब सफ़िया जो है वो नमक को लेके असमंजस में थी कि चाहे जैसे भी करके ले जाए, कि नमक तो उसे अपनी माँ के लिए यानी माँ जैसी उसकी जो सिख बीबी थी उसके लिए लेकर ही जाना है, और वो नमक ले जाना उसके लिए सबसे बड़ी समस्या थी। लेकिन बाद में उसने निर्णय लिया कि वो जो है वो नमक की पुड़िया लेकर जाएगी, चाहे उसे चोरी छिपे लेके जाना पड़े, चाहे उसे कैसे भी लेकर जाना पड़े। इतना ही कल मैंने आपको समझाया था। आइए अब देखते हैं आगे। उसने कीनू कालीन पर उलट दिए, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी में रख दी। एक बार झाँक कर उसने पुड़िया को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ कि मानो उसने अपनी किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया हो। अब नमक की पुड़िया तो उसे लेके जानी थी, लेकिन कैसे लेके जाया जाए वो उसके दिमाग में चल रहा था। तो उसने क्या किया, उसने जो कीनू की जो टोकरी है उसको कालीन पर यानी जो कालीन हम बिछाते हैं घर में उस पर उलट दिए, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया जो है वो सबसे नीचे रख दी। यानी वो जो है सफ़िया जो है वो नमक की पुड़िया को उसके दिमाग में चल रहा था कि वो उसे चोरी छिपे ले जाएगी। और उसके बाद उसने ऊपर सब कीनू रख दिए और उसने नीचे झांक कर देखा, यानी कहीं से जो है वो नमक की पुड़िया दिख तो नहीं रही है। उसे ऐसा करने के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने वो जो प्यार का तोहफा है, मान लो उसने प्यार का तोहफा जो वो लेकर जा रही है वो उसने कब्र में उतार दिया। यानी वो चोरी छिपे उस नमक को, लाहौरी नमक को कीनू की टोकरी में छुपा के जो वो ले जा रही थी, वो उसे ऐसे ले जाना उसे अच्छा नहीं लगा था। इसीलिए उसके मन में एक बार आया कि जैसे वो प्यार का तोहफा है, उसने उस प्यार के तोहफे को उसने कब्र में रख दिया हो। जिन्हें वह बचपन में अम्मा सुना करती थी, जिनमें शहजादा अपनी रान छीन कर हीरा छिपा लेता था और देवों, खौफनाक भूतों, राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहद से गुजर जाता था। उस जमाने में कोई ऐसी तरकीब नहीं हो सकती थी, वरना वह अपना दिल चिढ़कर उसमें नमक छिपा लेती। उसने एक आह भरी। वो सफ़िया जो है उसको एक बचपन की कहानी याद आती है, जिसे उसे उसकी माँ सुनाया करती थी बचपन में, कि हम सुनते हैं परियों की कहानी और ऐसे ही न जाने कितनी कहानियाँ कि राजकुमार जो है वो राजकुमारी को देने के लिए हीरा जो है वो अपनी रान यानी रान होती जांग को चीरकर उसमें छिपा लेता है। और ऐसे ही न जाने कितनी ही उसने कहानी जो है वो सुन रखी हैं, और इस प्रकार से वही बात उसे याद आती है। और ऐसे ही वह भी उस वायदे को पूरा करना चाहती है जो उसने माँ जैसी औरत से किया है। यानी कैसे भी करके जो है सफ़िया जो है उस नमक की पुड़िया को, लाहौरी नमक को हिंदुस्तान लेकर आना चाहती है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। फिर वह कीनू को एक एक टोकरी में रखने लगी, पुड़िया के इधर उधर आसपास, और फिर ऊपर, यहाँ तक कि वह बिल्कुल छिप गई। आश्वस्त होकर उसने हाथ झाड़ लिए, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रखी और लेटकर दोहर ओढ़ ली। यानी अब सफ़िया क्या करती है कि जो नमक की पुड़िया है उसे कीनू की टोकरी में सबसे नीचे रख देती है, और उस नमक की पुड़िया के ऊपर जो है वो जो कीनू है वो रख देते हैं। और फिर आश्वस्त हो जाती है, उसे विश्वास हो जाता है कि जो है वो कीनू की टोकरी में छिपा हुआ जो नमक है, जो नमक की पुड़िया है, वो उसे दिखाई नहीं देता। और वो आश्वस्त होकर यानी विश्वस्त होकर जो है वो सोने के लिए लेट जाती है और दोहर होती है चद्दर, और अपने ऊपर चद्दर ओढ़ लेती है। रात को तकरीबन 1:30 बजे थे। मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। बाहर चांदनी और साफ ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना दरख्त सामने की दीवार पर
लहक रहा था, कभी किसी तरफ से किसी की दबी हुई खांसी की आहट, तो दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़, चौकीदार की सीटी और फिर सन्नाटा। यह पाकिस्तान था। यहाँ उसके 3 सगे भाई थे जो उसे बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे। बाप की कब्र थी, नन्हे मुन्ने भतीजे भतीजे जो उससे बहुत प्यार करती थी। फूफी जान कहती थी, फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती जहाँ हम लोग नहीं आ सकते। उन सब के और सफ़िया के बीच एक सरहद थी और बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला था। यानी सफ़िया जो है वो आश्वस्त होकर लौट जाती है कि मतलब अब उसे मतलब जो है नमक की पुड़िया की चिंता नहीं रहती, क्योंकि वो उसे टोकरी में कीनू की जो टोकरी है उसमें छिपा देती है। रात को तकरीबन 1:30 बजे उसकी आँख खुलती है। उस टाइम मार्च का महीना था, तो सुहानी हवा चलती है और जो है सफ़िया सोचती है कि मतलब यहाँ पाकिस्तान में उसके भाई हैं, भतीजे हैं, भतीजियाँ हैं जो उसे बेहद प्यार करते हैं, उसके अपने चाहने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, सब कुछ है। लेकिन फिर भी मतलब सफ़िया जो है वो उसका मन जो है वो कभी सरहद के इधर कभी उधर। उसके छोटे भतीजे जो थे जो उसे बेहद प्यार करने वाले थे, वो भी उसे पूछते हैं कि बुआ जी, यानी फूफी जान कहते बुआ को, कि आप इधर क्यों नहीं रहती, क्योंकि हम जो हैं छोटे बच्चे हम हिंदुस्तान में नहीं आ सकते। लेकिन सफ़िया के मन में वही बात चल रही थी कि इन दोनों देशों के बीच एक सरहद है, यानी सीमा है, बॉर्डर है, और एक बहुत ही नोकदार लोहे का जंगला छड़ों का कस्टम है, यानी हर आने जाने वाले का सामान यही चेक होता है। तो इसीलिए सफ़िया जो है वो मतलब कहाँ भाई भतीजों की बात सोचती, उनके प्यार के बारे में सोचती है, लेकिन उसके दिमाग में जो नमक की पुड़िया है उसी को लेकर जो विचारों का आदान प्रदान होता रहता है, सरहद के बारे में और कस्टम के बारे में ही वो पूरी रात सोचती रहती है। बस आज इतना ही बेटे, बाकी कल पढ़ेंगे।